नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये विदेशी मूल की कंपनी है और मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान में व्यवसाय करने के लिए आई है, आम जनता से पैसे बटोरने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर आई है, या वाकई में उन्हें इलाज में मदद करना चाहती है। प्रोफेसर अरुण प्रकाश, 96 साल उम्र, बिहार के जाने माने गणितज्ञ, आज तक 96 साल की उम्र से पहले कभी बीमार नहीं पड़े, ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर, यहां तक कि कोई भी न प्रोस्टेट का शिकायत, न कभी फेफड़े में संक्रमण, न कोई गलत आदत। और उस आदमी ने नीवा भूपा से इंश्योरेंस करा रखा था 1,67,000 एनुअल प्रीमियम पर, सिर्फ इसलिए कि ताकि अचानक उन्हें कोई जरूरत पड़े तो वो उन्हें इलाज में मदद कर पाए। फैसिलिटीज, एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, अनलिमिटेड ट्रीटमेंट में जो भी कॉस्ट आएगा वो सब करेंगे। उसके झांसे में आकर मेरे बुजुर्ग पिताजी प्रोफेसर अरुण प्रकाश ने 1,67,000 एनुअल प्रीमियम देकर ये इंश्योरेंस करा रखा था। नतीजा, जिस दिन वाकई उन्हें जरूरत पड़ी और मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर व्हाइटफील्ड में एडमिशन की जरूरत पड़ी, फेफड़े में अचानक संक्रमण हो गया था और जिसकी वजह से सेप्सिस था और आईसीयू की नौबत आ गई। सब लोग निश्चिंत थे कि ये तो बड़ी कंपनी के साथ इन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, कवरेज ले रखा है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा क्लेम आराम से कंपनी मदद करेगी। हम लोग सब स्तब्ध हैं, कहीं से दूर दूर तक अप्रूवल तो छोड़िए, इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर ने वीडियो कॉल करके वेरिफिकेशन किया, आईसीयू के अंदर फादर को देखा क्या क्या चल रहा है, कौन सी दवा चल रही है। वीडियो वेरिफिकेशन के बावजूद रिजेक्शन, यू आर नॉट फिट फॉर कैशलेस सर्विसेज, आपको कोई पहले की बीमारी नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में 96 बसंत देख लिए, अगर उससे पहले बीमारी रहती तो वो कब का निपट गए होते। ये एक बकवास स्टेटमेंट है, बिना वेरिफिकेशन किए इस तरह से रिजेक्ट क्लेम करना, आम आदमी को भगवान भरोसे छोड़ देना और एक मोटी रकम उनसे हासिल कर लेना, ये सरासर चीटिंग है। इस तरह की विदेशी मूल की कंपनियों का पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि खासकर हेल्थ सेक्टर में, जहां आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा सवाल है, विदेशी मूल की कंपनियों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मेरे पिताजी मणिपाल हॉस्पिटल के आईसीयू में अभी भर्ती हैं। आप देख सकते हैं वो अपनी जंग लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा किया गया, नीवा भूपा कंपनी पे, कि ये क्राइसिस में काम आएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और छोटा मोटा प्रीमियम नहीं था, एनुअल प्रीमियम 1,67,000 लिया गया था और यह वादा किया गया था कि एयर एम्बुलेंस से लेकर सड़क पे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, हॉस्पिटल में अनलिमिटेड जो खर्च हैं उसको मैंने टॉप प्रीमियम भरा था। तो ये एक वहम था और उनके कैशलेस को इसलिए रिजेक्ट किया गया। उनका ग्राउंड ये था कि उन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ताकि इसका मतलब है कि नीवा भूपा जैसी कंपनियां सिर्फ सर्दी खांसी और बुखार में साथ देंगी। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो वो आपके साथ नहीं है। रेस्पिरेटरी फेलियर किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से नहीं था, उन्हें कभी भी सीओपीडी या अस्थमा नहीं था, उन्हें निमोनिया हुआ था ठंड लगने की वजह से और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हुआ था। दूसरा जो ग्राउंड उन्होंने दिया था कि ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। 96 साल की उम्र में हार्ड ऑफ हियरिंग इज़ नॉट अ डिजीज, जिसको ये एज रिलेटेड होता है और सब में होता है। तो ये कोई बेबुनियाद ग्राउंड था कि उनसे छिपाया गया। और तीसरा था कि उन्हें क्विटिपिन और मेटाज और डोनेपेम पर रखा गया था, ये भी सरासर गलत है।
जिस समय उन्हें सेप्टिसीमिया था, मैं एज अ डॉक्टर उनके आसपास नहीं था। उन्होंने अगल बगल के किसी डॉक्टर से ऑनलाइन दिखलाया जो डायग्नोसिस नहीं कर पाया, और उसने सोचा कि ये जो साइकोसिस हो रहा है सेप्टिसीमिया की वजह से, वो सेप्टिसीमिया को पहचान नहीं पाया और उसने ओल्ड एज रिलेटेड साइकोसिस समझा और उन्हें क्विटिपिन और डोनेपेम पर डाला था, जिससे हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ ही बंद कर दिया। तो ये तीनों बकवास बेबुनियाद चीज़ें हैं, वो आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहती हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नीवा भूपा है तो भूल जाइए कि वो आपके साथ खड़े होने जा रहे हैं। आप अपना इंतज़ाम खुद रखिए, क्योंकि जिस समय क्राइसिस होगा वो कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। उनका एयर एम्बुलेंस ये सब छलावा है, सड़क पर मिलने वाला एम्बुलेंस छलावा है, और कितना भी बड़ा प्रीमियम भरिए वो आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। तो इसका ध्यान रखिए। ये एक विदेशी मूल की कंपनी है बुपा, वो किसी हिंदुस्तानी प्रोफेसर के वो जिए या मरे उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, इसका भी ध्यान रखिए। सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये विदेशी मूल की कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में हैं उनको बाइकआउट किया जाए, हिंदुस्तान से बाहर किया जाए। वो यहाँ सिर्फ धन कमाने के लिए हैं, मरीजों को सहूलियत देने के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।